राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:15 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 7 जून। तो मैं उठी थी पूरे 4 बजे, तो मुझे हो गए हैं 10-15 मिनट उठे हुए। जैसे कि मैंने गेट भी पहले ही खोल रखा था, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं जब भी मैं उठती हूँ सुबह का टाइम पे, चाहे मैं कितने बजे भी उठूँ, सबसे पहले मैं अपना गेट खोल देती हूँ। मुझे बाहर झांकना अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाहर खड़े हो देखना कि मौसम कैसा है। पर भाई मौसम बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल शांत, और पक्षियों की आवाज़ आती है सुबह सुबह। पक्षी भी भाई हमसे पहले उड़ जाते हैं, और क्योंकि सुबह का मौसम होता ही इतना प्यारा है, बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल पॉजिटिव वाला। तो जैसे मैं अपना बुर्स वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि दूसरा काम मेरा होता है बुर्स करना। और जैसे कि कैसे पापा आज गए नहीं है काम पे, ये भी घर पे ही हैं। तो जैसे ट्रैक्टर हमारा अंदर ही खड़ा है आंगन में, तो ये भी अभी बाहर निकाले थोड़ी देर के बाद। तो जैसे कि ये बहुत जल्दी काम पे निकल जाते हैं 3-3:30 बजे के आसपास में, तो आप थोड़ा लेट से ही जाएंगे। और जैसे कि मैं जो रात को पानी भर के रखती हूँ अपने रसोई में, वो मैंने अभी गेट पर डाल के आ गई थी। वो जाता है पितरों के लिए, तो वो भी मैं काम डेली ही करती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी के गर्म कर लिए हैं मेरे लिए और इनके लिए। और मैंने अपने गर्म पानी में डाला है एक नींबू निचोड़ के, क्योंकि मैं आजकल ना नींबू गर्म पानी नींबू डाल के पीने लग गई हूँ। वैसे भी पहले भी मैं जैसे ना 2 साल पहले मैंने लगातार ना नींबू पानी पिया है, गर्म पानी में नींबू डाल डाल के पिया था डेली वेज। और बहुत ही मतलब फ़ायदे होते हैं नींबू का पानी पीने के सुबह सुबह। इससे वजन भी घटता है, एक नींबू कोई नुकसान नहीं करता सुबह सुबह अगर आप पी रहे हो तो उसके बाद मैंने अपना पानी पिया बैठ के। और यहाँ पर भी लगाऊंगी मैं मेडिटेशन के सॉन्ग, यानी कि शिव बाबा के 4 बजे से लेके और 5 बजे तक का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव वाला टाइम होता है, यानी कि भर मुहूर्त का टाइम होता है। इस टाइम जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो ना, उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। और यहाँ पर ना जैसे मैंने 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया था, जो कि मैं भाई इतने तो मैं करती हूँ। और जैसे मन तो नहीं करता है उठने का बिल्कुल भी, कि मैं ऐसे मन करता है कि बस बैठी रहूँ बाबा के सामने। और पर क्या करें, काम भी करना पड़ता है टाइम पे। तो उसके बाद जैसे श्लोक भी उठ गया था, और श्लोक भी मेरे पास यहीं पर बैठा रहा थोड़ी देर के लिए। और जैसे 4:45 बजे के आसपास का टाइम हुआ था, फिर कैसे पापा ने ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया है। और फिर जैसे हम चले गए थे बाहर थोड़ा सा देर घूमने फिरने के लिए हम तीनों। और फिर मैंने यहाँ पर आने के बाद ना यहाँ पर लगा दिए हैं बाबा के अमृत वेला के योग के सॉन्ग। तो ये चलते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। इससे क्या होता है ना, अगर आप काम कर रहे हो या काम करते करते आप जो भी जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, देवता को, उसकी आप सॉन्ग लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना तो हमारा देखो मन है जो दिमाग है ना तो भटकेगा, इधर उधर की बातों में जाएगा, तो हमारा काम करने में मन लगेगा और मन भी हमारा शांत रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ और मैं दूसरा फ़ोन है उसमें मेरे बाबा के सॉन्ग चलते रहते हैं, काम करने में मन लगा रहता है और अच्छा भी लगता है। सुबह का माहौल होता ही इतना प्यारा है। तो उसके बाद जैसे ना कैसे पापा तो चले गए थे बाज़ार में। यहाँ पर जैसे अभी कुछ दिन से ना एक जूस वाला आने लग गया है, यानी कि जूस बनाने लग गया है। वो भी कई तरह का, जैसे ये आंवला हो गया, खीरा, लौकी और करेला, और जैसे एलोवेरा, मुलेठी, आंवला, जो चीज़ें कड़वी होती है ना, जो फायदेमंद होती है शरीर के लिए, उन चीज़ों का जूस बनाने लग गए हैं भाई यहाँ पर। और मतलब कि हो गए 15-20 दिन। तो कैसे वापस चले गए थे जूस पीने के लिए। और आगे देखना आप मेरे लिए भी लेकर आएंगे, तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो बहुत ही कड़वा जूस था भाई। और वैसे तो भाई ये जो जूस होता है ये वाला तो बहुत ही फायदेमंद होता है, पर भाई मतलब कि भाई पिया जाता है, इतना कड़वा होता है। पूरी तरह मेरी झाड़ू लग चुकी है अंदर से लेके बाहर तक, सिर्फ धोने का मेरा काम रह गया है, वो भी धोऊंगी मैं। तो जैसे केशव श्लोक भी उठ गए हैं, और जिस दिन ना केशव पापा घर पे होते ना, तो सिर्फ ना एक आवाज़ लगाएंगे और एक आवाज़ में ना केशव खड़ा हो जाता है, और मैं आवाज़ ला के थक जाती हूँ, तो मेरे से तो उठता भी नहीं है वो। तो दोनों चले गए हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो आधा घंटे में आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना जो बेड था उसकी चादर को कर दिया सेट अच्छे से। और जो खेस था ना, ये मुझे धोने हैं आज। फिलहाल कपड़े तो नहीं है आज धोने के लिए, फिर अपना एक एक जोड़ी होगी सुबह की, क्योंकि मैंने एक दिन पहले कपड़े धो दिए थे बहुत सारे। तो मशीन में मैंने पानी डाल रखा था पहले ही, तो यहाँ पर दोनों खेस डाल दिए हैं। जैसे ये वाइट वाले खेस हैं, तो पहले इनको धोऊंगी मैं, और जो कपड़े होंगे वो धोंगी बाद में। तो यहाँ पर ये मशीन चलती रहेगी, तब तक मैं अपना और काम करूँगी। जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं, मैं कपड़ों का काम सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, भले ही मैं सुखाऊँ बाद में। पर कपड़े मैं धोती हूँ सुबह के टाइम पे, 5 बजे मशीन लगा देती हूँ मैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कपड़े धोने का काम सुबह सुबह होता है। तो यहाँ पर देखो भाई मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, बिल्कुल शांत, ऐसा लगता है कि शाम के टाइम कोई आंधी तूफान कोई आता ही नहीं है भाई। सुबह सुबह तो मौसम बहुत बढ़िया वाला होता है, पर शाम होते होते आंधी तूफान आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने आंगन भी धुल दिया है, बाहर को भी मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया है, और टाइम भी 5:30 बजे के आसपास का हो गया है। और आज बनेगी नाश्ते में
मतलब कि खाने में बनेंगे करेले, जो कि मैंने एक दिन पहले शाम के टाइम धो धा के छील के काट के रख दिए हैं। तो रात को मैंने पंखे की हवा में सुखाए थे ये ढक के चुन्नी पे। और यहाँ पर मैंने दही जमा की थी रात को, जो कि इसकी लस्सी बिलोनी है। और यहाँ पर एक दिन पहले कैसे पापा लेकर आए थे ये मटकी है सब्जी बनाने के लिए, लेकर आए थे कोरी बिल्कुल और पक्की है ये काली मिट्टी की। तो इसको 3-4 दिन भर के रखे हैं पानी की, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसको यूज में लेकर आएंगे सब्जी बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर भी देखो भैया, भी 5:30 बजे का टाइम हो गया था और कैसे पापा भी मेरे लिए जूस लेकर आ गए थे। इतना कड़वा था, इसको देख के मेरी उल्टी पड़ने को हो रखी थी। और कहती कि पी लो पी लो, पी के देख आंख मिच के पी लो, ऐसे बोल देगी। और मेरे से भाई सच्ची में मेरे से पिया भी नहीं गया। ये 2 गिलास पी के आए हैं भाई, और मेरे से पिया भी नहीं गया। तो मेरा अगला गिलास भी इन्होंने पिया था ज़बरदस्ती करते कि पी ले। और मेरे सिर्फ एक घूंट भर दी बड़ी मुश्किल से आंख मीच के, उसी से मेरी उल्टी पड़ गई। और इतना कड़वा मुँह हो गया ना, बस पूछो मत। अगर एक चीज़ हो ना, या फिर एलोवेरा हो, या फिर करेले का जूस हो, या फिर लौकी का हो, तो पिया जा सकता है। इसमें तो कई तरह का जूस था, हाँ पिया भी नहीं गया। क्योंकि मैंने जैसे 2 साल पहले मैंने लगातार 5-6 महीने ना एलोवेरा का जूस पिया है और आंवला का भी जूस पिया है गर्म पानी सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर वो सब तो पिया जा सकता है, पर अगर ना कई तरह का जूस हो ना मिक्स वाला, वो नहीं भी पी सकते। इसको देख के ना इसकी खुशबू से ही कड़वापन महसूस हो रखा था। तो मेरा इतना कड़वा मुँह हो गया था बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैंने स्कूल वगैरह किया और फिर थोड़ी सी मैंने चीनी खाई, तब जाके मेरा मुँह ठीक हुआ है। और ये वाला जो मेरा गिलास था ना जूस का, ये भी कैसे पापा ने पिया था। वैसे देखो फायदेमंद होते हैं ये सब चीज़ें, पर नहीं भाई पी जाती है ऐसी चीज़ें। उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो नहाना धोना हमारा हो चुका था और अब जा रहे हैं हम शनिदेव के मंदिर में। उस दिन शनिवार था और जिस दिन ये घर पे होती है तो मैं शनिदेव के मंदिर में जरूर जाती हूँ दीवा लगाने के लिए। अगर जैसे ये नहीं होते हैं तो जैसे हम यहाँ पर जो गुग्गा मेड़ है ना हमारे घर के पास में, तो पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पर मैं दीवा लगा के आती हूँ और पीपल में जल चढ़ा के आती हूँ। सूरज निकलने से पहले ही लगाना होता है। अब अभी फिलहाल सूरज नहीं निकला है, तो 6-6:30 बजे का ही टाइम हुआ था। घर पे आने के बाद ना सबसे पहले तो उन्होंने चाय रख दी है बनने के लिए, और मैंने करी थी अपने मंदिर में दिया बत्ती और तुलसी में अभी तक मैंने जल भी नहीं चढ़ाया था, तो वो मैंने अपना काम किया। तब तक इन्होंने चाय बनाई है और चाय हमारे यहाँ पर लगभग बन ही गई है। और ये चाय में ना बहुत ही कम पत्ते डालते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। तो अजय आप सभी भाई चाय पी लीजिए सुबह सुबह की गर्मा गर्म। और जब तक भाई 1 कप चाय का ना मिले तब तक भाई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि कोई अधूरापन सा रह गया हो। चाय पीने के बाद थोड़ी सी मतलब काम करने में एनर्जी सी आती है ना। तो बस यहाँ पर वही हमारा चाय पीने का काम चल रहा है। और साथ में मैंने यहाँ पर ना अपने प्याज लेकर बैठ गई थी, तो प्याज कट करूँगी। जैसे कि अभी सुबह सुबह बनाऊँगी मैं करेले की सब्ज़ी और रोटी। तो रोटी पानी तो ये थोड़ा लेट से ही खाएँगे। तो चलिए यहाँ पर सब्जी रोटी की अपनी तैयारी कर लेते हैं और बैठ कर अपनी चाय वगैरह पी है। तो वह सारे घर पे ही हैं, और जब ये घर पे होते हैं तो मेरा काम करना बिल्कुल भी मन नहीं करता। थोड़े से काम मेरे से लेट से ही होते हैं। और यहाँ पर ना सब लोगों ने चाय पी के और कप यहीं पर रख दिया, और मैं कहती कि चाय कप उठा के सीखे में रख दें। तो ऐसे ही करते, जहाँ पर बैठेंगे ना कुछ खाए पिएंगे वहीं पर रख देंगे। ऐसे नहीं कि जो काम अपने कर रहे हैं तो उसको उठा के भी रख दें। तो इनको भी बच्चों को बोल बोल के करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बैठ के अपना प्याज कट करे, और साथ में फिर मैंने इधर कुंडी में लहसुन नमक और हरी मिर्च कूट ली है। तो मैं मसाला कुंडी में कूट करती हूँ। जैसे मैंने सब्जी की तैयारी करी है और केसर ने लगाया है आज पूरे घर में पोछा। तो कभी कभी मेरी ना हेल्प भी करवा देते हैं। बहुत ही अच्छे से पोछा लगाना आता है इन दोनों को। तो जब इनका मन करता है ना तो ये अपने आप ही के बोल देते हैं मम्मी आज पोछा लगाएं, आपका जल्दी से काम बन जाएगा। तो आज इनको ये रखा था कि आज मम्मी का काम थोड़ा लेट से बनेगा, तो हम पोछा लगा देते हैं। तो पूरे घर में अंदर से पोछा लगाया है, और अभी देखो पैडी में पोछा लगा के लेकर आया है। जैसे मैं लगाती हूँ ना 2-2 राउंड पोछा, ऐसे ही पोछा लगाता है ये भी। तो इसका पोछा लगभग लग ही गया है। तो थोड़ा सा यहीं पर आंगन में रह गया है। और देखो कितने सफाई से पोछा लगाया है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है फर्श। और आंगन मैंने सुबह के टाइम धो दिया था, तो पोछा भी मेरा आज लग चुका है। तो पोछा मेरा वही केस ने लगाया है। जब थोड़ी बहुत है नहीं, अगर कोई दूसरा हेल्प कर देता है काम करवाने में, थोड़ा जल्दी काम बन जाता है और थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। और जैसे बच्चे घर पे रहते हैं तो काम भाई थोड़ा सा लेट से ही बनता तो देखो है ही, पूरा दिन काम ही चलता है। जो काम हमारे डेली के होते हैं ना, अगर वो टाइम पे निपट जाए ना तो फिर और कामों के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। अगर झाड़ू पोछे में हमें ना 10-11 बज जाते हैं ना, तो फिर भाई और कामों के लिए हमें टाइम मिलता ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर ना जैसे हो गया है टाइम 6:45 बजे के आसपास का, और मैंने चूल्हे में आग लगा ली है। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई पे मिट्टी का लेप लगा लिया है, ताकि जब ये नीचे से काली हो जाए और उसको मांजू ना मैं जल्दी से साफ़ हो जाए। क्योंकि काले बर्तन जल्दी से मंजते नहीं चूल्हे वाले, और अगर ना ऐसे जो नीचे ना मिट्टी का लेप लगा लेते हैं ना हम बर्तनों पे, जो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो तेल गर्म हो गया था और डाल दिए मैंने इसमें करेले। तो पहले करेले को फ्राई करेंगे। तो करेले सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चूल्हे पे बहुत ही जल्दी बन जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो वो करेले को पहले फ्राई करेंगे, और उसके बाद जो प्याज मैंने कट कर रखे हैं तो उनको भी हम फ्राई करेंगे। तो मैंने प्याज थोड़े मोटे मोटे ही कट कर रखे हैं। भून के करेले
देखिए करेले भून गए, फिर प्याज भूनूंगी बनाए, करेले भून कर फिर प्याज भूनूंगी। करेले हमारे लगभग भून चुके हैं और जो करेले का छिलक होता है ना, मैं उसको कभी नहीं फेंकती हूँ और ना ही फेंकना चाहिए। उसको भी आप करेले के साथ डाल सकते हो और उसको भी भून सकते हो ऐसे ही जैसे मैंने अभी भूने हैं। और करेले का कलर भाई कुछ ऐसा हो गया है, तो अब डालेंगे हम इसमें प्याज। जितने आप करेले को फ्राई करोगे, अच्छे से भुनोगे, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और अगर कच्चे रखोगे तो जाके हमें कड़वे लगते हैं। तो अभी इसको हम 15-20 मिनट अब फिर से इसको फ्राई करेंगे, प्याज को भी। तो मैंने भाई 15-20 मिनट प्याज को भी फ्राई किया है। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले जो हमने कुंडी में तैयार किए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, बिल्कुल सिंपल से मसाले होते हैं। तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इसको ढक के रख दिया है यहाँ पर। तो सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी उधर। और अभी मैं लगाऊंगी आटा। अभी मैंने बीच में ना एक आम का मैंगो शेक बना दिया है केसर श्लोक के लिए। तो उनको जैसे भूख लगी हुई थी तो ये अपना पी लेंगे, तब तक मेरी रोटी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और 8 बजे तक मैंने सारा खाना कंप्लीट बना के रख दिया था। तो अभी यहाँ पर सेक बन गया है दोनों का, तो ये अपना पी लेंगे, तब तक थोड़ी सी भूख भी बर्दाश्त हो जाएगी। वैसे मैंने इनको सुबह के टाइम बोला था कि तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दूँगा, तभी इन्होंने मना कर दिया। और अभी इनको भूख लगी है तो अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। तो 2 गिलास इनके बन चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया है और रोटी लगी थी बनाने के लिए। और चूल्हे पर हमारी सब्ज़ी रखी हुई है और चूल्हे पे तो भाई धूप आ रखी है। तो मैंने फिर अंगीठे पे आँच लगाई है, तो अंगीठे पे रोटी बनाई है मैंने। और जैसे 7 बजे तक अगर रोटी सब्ज़ी चूल्हे पे बना लो तो बना लो, नहीं तो फिर 7 बजे के बाद तो यहाँ पर धूप आ जाती है बहुत ही भयंकर वाली। और आजकल जैसे 2 दिन से फिर से यहाँ पर बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, बहुत जोर वाली। जैसे अब ऐसे हवा बिल्कुल बंद हो रखी है और गर्मी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमारे अंगीठे की भाई फुल रोटी गर्मा गर्म बनकर हो गई है तैयार। और अंगीठी रोटी ऐसी बनती है जैसे कि आप गैस पे बना रहे हो, बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता है। और मुझे अंगीठी रोटी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो रोटी सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी और उसके बाद मैं सारा सामान नीचे लेकर आ गई थी। तो सब्ज़ी भी मैं उतार के लेकर आ गई थी। और करेले सब्ज़ी मैंने डाल दी है 2 नींबू निचोड़ के। अगर नींबू निचोड़ोगे ना आप तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगेगी आपकी, और ना ही इसमें कड़वापन लगेगा बिल्कुल भी। अगर आप नींबू नहीं डालते हो तो सब्ज़ी बनाते समय ना आप इसमें एक कच्ची अम्बी भी डाल सकते हो, तो उससे भी टेस्ट बढ़ जाता है करेले की सब्ज़ी में। तो कच्ची अम्बी तो नहीं थी, तो मैंने नींबू ही निचोड़ दिए हैं। सब्ज़ी रोटी बनकर हो गई तैयार। और अब बारी है लस्सी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने लस्सी अभी पिलाऊंगी मैं, और लस्सी में डाल दी है थोड़ी सी मैंने बर्फ़ डाल दी है। अभी ठंडा पानी डालूंगी क्योंकि गर्मी के टाइम में बर्फ़ ही डालनी पड़ती है, तब जाके इसमें जो मक्खन होता है वो निकल आता है। तो मैंने फिर ग्राइंडर से ना मक्खन को भी निकाल लिया है और ताज़ा हमारा मक्खन निकला है और ताज़ी हमारी लस्सी है। और लस्सी का कलर देखो कितना बड़े वाला है ना, बिल्कुल लाल रंग का कलर है ना। अगर आप ना जैसे आरी में दूध रखते हो ना और इसकी लस्सी बनाते हो तो फिर ऐसे ही कलर आएगा। अगर आप जैसे शाम के टाइम दही जमा के और सुबह के टाइम लस्सी पिलोगे ना तो लस्सी आपकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की होगी। और यहाँ पर देखो कलर कितना बढ़िया है ना। तो गाँव में लस्सी भाई ऐसी ही होती है। तो मैंने इसको पलट दिया है टोपिए में, और अभी जैसे जो पतीली है उसको मांझ के रख दूँगी। और जो पीने के लिए लस्सी है वो मैंने लोटे में डाल दी है, और जो बाकी है वो टोपी वाली उसको रख दूँगी फ्रिज में। जिसको पीनी होगी अभी पी लेंगे। जैसे वैसे तो करेले के साथ शायद लस्सी नहीं पीते हैं, तो हमने पानी ही पिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी है भाई हमारी कुछ ऐसी बनी है करेले की। और केसुस लोग ने करेले सब्ज़ी नहीं खाई थी क्योंकि उनको पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो उनके लिए रखी है भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैंने शाम के टाइम भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। वो खाएंगे इसके साथ, भिंडी की सब्ज़ी के साथ, और साथ में मक्खन है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो भाई ये है हमारा आज का देसी और सिंपल खाना, लस्सी, मक्खन, करेले सब्ज़ी, भिंडी, रोटी। तो भाई ऐसे ही सुबह सुबह का खाना हमारा होता है। तो 8 बजे का टाइम था, 8 बजे तक मैंने सारा काम अपना कंप्लीट कर दिया था खाने पीने का। और खाना पीना खाने के बाद ना जो भी काम होता है बर्तन भांडा मांजने का वो सारा निपटा है। और उसके बाद आगे थे मैं कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े मेरे अभी तक सुखाए थे, ऐसे ही रखे थे बाल्टी में। तो जैसे मैंने बीच में कपड़े भी निचोड़ के रख दिए थे, पर सुखाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरी छत पे धूप आ गई है, और धूप इतनी तेज़ थी ना भाई, बहुत ही जोर वाली, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ पर कपड़े सुखाऊंगी मैं, और जो भी मेरा काम ना भी छत का वो सारा निपटा के अभी जाऊँगी मैं। और फिर आएंगे हम शाम के टाइम पे। तो बीच में हम बिल्कुल भी नहीं आते क्योंकि हमारा कोई काम रहता नहीं है। तो मैं जितना भी मेरा काम होता है ना, तो मैं जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक सारा निपटा देती हूँ। जैसे यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने का, पौधों में पानी डालने का, और जो भी काम होता है मेरा बाकी सारा मैं जैसे 10 बजे तक निपटा देती हूँ। और फिर जैसे हम शाम के टाइम ही आते हैं। तो सबके कपड़े की ना एक ही जोड़ी कपड़े की थी और 2 खेस थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो यहाँ पर चूल्हे की राख बिल्कुल ठंडी हो गई थी और मैंने राख को निकाला है, और यहाँ पर भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। और अब बात थी चूल्हे की पुताई करने की। बस यहाँ पर ना चूल्हे की भी मैंने पुताई कर दी है। तो ये भी काम मैं साथ में निपटा देती हूँ, क्योंकि अगर दिन में अगर हवा चलने लगी ना तो पूरी राख जो राख है चूल्हे की वो सारी छत पर ही फैल जाएगी। तो भाई चूल्हा भी बिल्कुल साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर दी है। और उसके बाद नंबर आता है मेरा पौधों में पानी डालने का। तो मैं 2 टाइम पानी डालती हूँ पौधों में, क्योंकि जो पानी अभी डालूंगी ना वो पूरे दिन में बिल्कुल सूख जाएगा, और शाम का टाइम फिर डालना होता है।
तो ये भी मेरा काम ही होता है। तो चलिए ये था मेरा आज का रूटीन। भाई आप सभी को कैसा लगा अपना कमेंट करके। और यहाँ पर दे सकते हैं भैया अभी 9:45 का टाइम है और 10 बजे तक मैंने सारा काम अपना निपटा दिया है। और अभी उसके बाद भाई बिल्कुल थक गई थी मैं और पसीने पसीने हो रखी थी। और यहाँ पर अभी बैठ कर भी पानी पीऊँगी और दोनों चंगू मुंगू मेरे पास बैठे हुए हैं। और उसके बाद अपने जो भी मेरे काम है छोटे मोटे से वो निपटाऊंगी। चलिए वीडियो यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।